नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। ये भी कॉलेज जो है एप्लीकेटेड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, लेकिन एक दिन पहले इसमें एग्जाम कराया गया है ह्यूमन एंड एनरोलमेंटल स्टडीज का। इसी वर्ष का पेपर है, कल ही इसका एग्जाम कराया गया है। आज जैसा कि पेपर भी लगा हुआ है बीए वालों का अवध विश्वविद्यालय का, और बीएससी बीकॉम बीबीए बीसी वालों का जो है 14 तारीख को लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी ये क्लास साबित होगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी सुल्तानपुर विश्वविद्यालय वाले अपनी आंसर की देखेंगे, और साथ में जितने भी विश्वविद्यालय के भी पेपर नहीं हुए हैं उनका पेपर होने वाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास जो है रहेगी। पेपर आपका जो है अवध यूनिवर्सिटी के सेम उसी पैटर्न पर ये भी आपका आधारित करती है पेपर, लेकिन थोड़ा सा जो है पेपर एक दिन पहले कराती है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। ये जो पेपर है बॉयज में कराया गया है, ठीक है, कल ही इसका एग्जाम कराया गया है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय में भी पूरा पेपर जो है 100 नंबर का आएगा। 100 इसमें आपके क्वेश्चन भी जो है औजित आपके कराए जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, तो कहोगे राष्ट्रपति। इसमें का दूसरा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 2 नंबर, किसी भारतीय को दिया जाने वाला सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है, ठीक है, वो है जो है भारत रत्न। कौन है, कहोगे भारत रत्न है। इसमें का डी होगा। फिर है अनुच्छेद 24 जो है प्रतिबंधित करता है, तो अनुच्छेद जो 24 है, ये जो बाल श्रम है, बाल श्रम मतलब होता है जो बच्चों से, जो छोटे बच्चों से जो श्रम कराया जाता है, मेहनत कराई जाती है, काम पर रखा जाता है, तो उनको जो है प्रतिबंधित करती है, उस पर रोक लगाती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, मूल अधिकार जो है लिए गए हैं, तो कहोगे जो है यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे जो हेग में स्थित है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का तीसरा। मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक जो है कब अस्तित्व में आया था, आपको ही बताना है, तो कहोगे 1976 में। कब आया था, 1976 में। इसमें का पहला। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे जिनेवा में। इसमें का होगा दूसरा। मानवाधिकार के तत्व हैं, तो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये सभी हैं। इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर, ये आपकी पुस्तक दी हुई है एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ही बताना है, तो लुईस जो है हेंकिन के द्वारा लिखी गई है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि किस संगठन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो की थी, आपको ही बताना है, तो किसकी की थी, तो कहोगे जो है रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन। कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एग्जाम में बनता है तो 1897 को, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर की कर्म का जो है सिद्धांत वर्णित है, तो किसमें वर्णित है, तो उपनिषद में। इसमें का डी होगा। अगला भी आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, इससे जो है भारतीय पुनर्जागरण के संस्थापक के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। इसमें का पहला है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है विद्यालय, तो कहोगे कुमार गुप्त के द्वारा। इसमें का होगा आपका डी। अगला भी आपका है कि रामचरितमानस लिखी गई है, तो कहोगे अवधी भाषा में। इसमें का जो राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र जो है संबंधित है, तो कहोगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र संबंधित है। इसमें का तीसरा जो भी लगा है उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते, ये जो है कह सकते हो ड्राइव्ड हुआ है, किससे हुआ है आपको बताना है, तो ये जो इसमें का दूसरा जो ऑप्शन है मुंडोक उपनिषद से। इसमें का पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो शाहजहां ने। इसमें का सी है लोथल नदी। लोथल नदी के तट पर स्थित है, तो क्या स्थित है आपको ये बताना, तो कहोगे जो है भोगवा, ठीक है, क्योंकि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है जो कि भोगवा नदी के तट पर जो स्थित है, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। फिर है नेशन एंड जो है नेशनलिटी, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ही बताना है, तो ये जो पुस्तक लिखी गई है एलसी जो है रेकलस के द्वारा। इसमें का पहला होगा। फिर है प्राचीन भारत में कितने महा जो है जनपद हैं, आपको ये बताना है, तो इसकी जो संख्या है जनपदों की वो है 16। इसमें का राइट होगा आपका डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के कितने प्रकार है, आपको ही बताना है, तो विवाह के जो है हिंदू धर्म में 8 प्रकार है।
लेकिन सबसे जो प्रचलित विवाह है, सबसे उत्तम जो विवाह है, उसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। इसमें का जो रेट होगा पहला। अब फिर 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेदांत की संख्या कितनी है। देखो यहाँ से वेद नहीं कह रहा है, वेदांत कह रहा, तो वेदांत की संख्या जो है 6 है। वेद पूछता, इसकी संख्या जो है 4 थी, इसकी संख्या जो है 6 है। ठीक है, कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और जो है ज्योतिष। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि है कि देवी जो है पाटन, ये जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है, आपको ये बताना। तो कहोगे जो है बलरामपुर, जो कि यूपी में ही पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। इसमें का सी है। फिर है कि चरक संहिता में कितने जो है अध्याय हैं, आपको ये बताना है। इसमें अध्याय की जो संख्या है 120 है। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हिंदू केमिस्ट्री, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। इसके जो लेखक हैं बीसी जो है राय जी हैं। इसमें का तीसरा पूर्णतः राइट है। कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। इसमें का दूसरा है। फिर है सूर्य मंदिर जो है स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित, कहोगे जो है उड़ीसा में। इसमें का पहला ऑप्शन। 27 का पहला है। फिर है वेदों की ओर लौटो, या फिर लौटो भी चलो, ये जो है किसने कहा था, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है दयानंद सरस्वती जी ने। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर है कि विरासत जो है, विरासत शहर जो है विकास एवं वृद्धि योजना के अंतर्गत जो है शहरों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। तो इसकी संख्या जो है 12 थी। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। अगला भी आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपकी पुस्तक है नेचर ऑफ जो है एनवायरमेंट। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। इसके लेखक जो ए गौडी जी हैं। इसमें होगा आपका पहला। अगला भी आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे स्थायी की बात कर रहा है, तो कहोगे महासागर है। इसमें का पहला है। फिर है अधिपादप वनस्पति जो है पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलेज चक्रवात जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें का डी। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें का होगा डी। फिर है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता ये संपन्न प्रदेश कौन सा है, आपको ये बताना। तो कहोगे पश्चिमी जो है घाट है। कौन है, पश्चिमी घाट है। इसमें का सी है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, कहोगे इंदिरा गांधी नहर है। इसमें का पहला है। भारत में किस वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर का जो है शुभारंभ हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम। इसकी शुरुआत हुई तो 1973 को। इसमें का दूसरा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की परिस्थितिकी संक्रमण। जब क्वेश्चन समझो, यहाँ से परिस्थितिकी संक्रमण कह रहा है, ट्रांजिशन कह रहा है, इकोलॉजिकल। इसकी अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की है, फर्स्ट बार, आपको ये बताना है। तो इसकी अवधारणा जो दिया है बेनेट ने दिया है। किसने दिया है, बेनेट ने दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बन सकता है। ठीक है, किसने दिया है इसकी अवधारणा, तो कहोगे बेनेट ने इसकी अवधारणा दिया है। इसमें का बी है। फिर है किस वर्ष गंगा एक्शन प्लान जो है प्रारंभ हुआ है, आपको ये बताना था। तो कहोगे 1985 को। कब हुआ है, 1985 को। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि वही प्रदूषण अधिनियम जो कि ये बना था 1981 को, लेकिन इसको संशोधित कब किया गया है, इसमें सुधार कब किया गया है, आपको ही बताना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। इसमें भैया सुधार हुआ था 1987 को। ठीक है, 81 में बना था, 87 में इसमें सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 40 नंबर कि सलीम अली स्कूल ऑफ इकोलॉजी ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये जो स्थित है पुडुचेरी में स्थित है। इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गहन जो है पारिस्थितिकी संकल्पना। देखो यहाँ से इकोलॉजी कह रहा है, लेकिन यहाँ से डीप इकोलॉजी की खोज किसने की है, इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। वैसे तो इकोलॉजी जो है इसको अर्नेस्ट हैकल ने जो प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ से डीप इकोलॉजी की जब बात करेगा तो इसके जो है कौन इस संकल्पना को जो है प्रस्तुत किया था, तो कहोगे जो है अर्नी नैस ने। किसने किया था, अर्नी नैस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी कार्य जो अवधि है वो आपकी जो है 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक ये होती है। इसका अवधि क्या है, 5 वर्ष की होती है। और 70 वर्ष तक तो जो है इसके मानवाधिकार के अध्यक्ष आप जो है रह सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपका है 43 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना था। तो कहोगे नई दिल्ली में। दिल्ली में है। इसमें का पहला लगाओ, दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी जो है धाराएं हैं, तो इसमें जो है 43 धाराएं हैं, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर की मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है 10 दिसंबर को, इसमें का पहला है। फिर भारत में जो है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आपको ये बताना है। तो भारत में मुख्य सूचना जो आयुक्त हैं वो आपके हो जाएंगे यशवर्धन के सिन्हा जी, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये जो पारित हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए। ये जो 1993 को ये पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया है ये भी समझ लीजिए। 1994 को इसको भैया लागू किया गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो कहोगे 8 मार्च को। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि विश्व महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, देखिए 49 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने जो सदस्य होते हैं, आपको ये बताना है। तो कहोगे इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें का दूसरा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार शामिल है, तो भाग 3 में, पार्ट 3 में शामिल है, इसमें का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कि एनजीटी संबंधित है, तो पर्यावरण जो संरक्षण से है, इसमें का राइट होगा आपका बी। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2010 में। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको कहा था, इसमें का होगा पहला। फिर है विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक भैया एपीजे अब्दुल कलाम की। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा जो है कराए हैं क्वेश्चन, इसमें का जो विद्यार्थी लगा के आए हैं दूसरा आपको उनको नंबर मिलेगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कहोगे हमें स्वामीनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ये शब्द जो है पहली बार किसने दिया था, एजी टेंसले ने। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। इसमें का पहला है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु से संबंधित है, इसमें का होगा पहला। सतत विकास की अवधारणा पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, यानी कब पहली बार जो है अस्तित्व में आई थी ये सतत विकास, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो आई थी 1987 में, कब आई थी, 1987 में, इसमें का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 58 नंबर है कि खाद्य जाल किस पोषी स्तर पर जो है आधारित है, आपको ये बताना है। तो खाद्य जाल जो आधारित है ये जो है विषम पोषी और स्वपोषी, इसमें का लगाओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार जला दोगे तो उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसमें होगा आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है कि निर्वनीकरण, यह जो है समानता कम करता है। देखो निर्वनीकरण होता क्या है, इसका मतलब होता है कि वनों को काटना, ठीक है। तो वन कट जाएंगे तो मृदा अपरदन क्या है, ये तो होगा ही। यहाँ से कम क्या करता है, तो वर्षा कम करती है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा वर्षा होती है। तो निर्वनीकरण जब हो जाएगी, जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो वर्षा क्या है, कम होगी। तो इसमें का जो भी वर्षा वाला ऑप्शन कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जो है गैस आवश्यक होती है, तो CO2, क्योंकि इसी की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें का सी है एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्न से जो है मिलकर बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है हरे पौधे, जानवर, अपघटक और जो अजैविक कारक से, इसमें का डी है। फिर है 63 नंबर, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता, तो ऊर्जा का पिरामिड, इसमें का पहला। 63 का पहला है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, कहोगे जो है 1 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने जो है डेसिबल के ऊपर की ध्वनि जो है खतरनाक होती है, तो 80 से ऊपर की जितनी भी ध्वनि होती है बहुत ही खतरनाक होती है। 50 तक की अच्छी मानी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर से बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक आपको बताना। देखो अजैविक मतलब होता है कि जिसमें जान नहीं होती है, जैविक मतलब होता है जिसमें जान होती है। तो पेड़ पौधे में भैया जान होती है, जीवाणु में भी जान होती है, कवक में भी जान होती है, लेकिन ह्यूमस में जान नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, यह जो है निर्जीव तत्व है। ये क्या है, निर्जीव तत्व है। तो इसमें का जो भी लगा के आए हैं सी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इनको नंबर मिलेगा। भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस निकली थी भैया, तो MIC निकली थी, मैंने आपको क्वेश्चन कई बार कराया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड,
तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो घटना हुई थी 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 1984 को घटना हुई थी। इसमें गैस रिसाव हुआ था MIC, जिससे जो कि हजारों लोगों की जाने गई थी। चलेगा, अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका है 68 नंबर। आगरा के ताजमहल को किस वजह से जो नुकसान हुआ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, SO2 की वजह से। इसमें होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज विश्व की सबसे बड़ी जो है समस्या क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या जो कि बढ़ रही है, जो कि ये जो है गरीबी, बेरोजगारी, इसको जो है बढ़ा रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है, जनसंख्या वृद्धि। इसमें का पहला है सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसमें का होगा पहला। फिर है बायोस्फीयर, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पादप और जो है जानवर होता है। इसमें का बी है। कीटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो पर्यावरण जो है संरक्षण से है। इसमें का बी है। वातावरण की कौन सी जो है परत पराबैंगनी किरणों से हमें जो है पृथ्वी पर हमारी रक्षा करती है जीवन की? तो कहोगे ओजोन लेयर। कौन करती है? ओजोन लेयर करती है, ओजोन परत करती है। इसमें का पहला। फिर है पर्यावरण जो अदालत क्या है? तो NGT है। पर्यावरण जो अदालत है NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है? तो स्वशासन है देशवासियों के लिए। इसमें का सी है। फिर है इसमें कि रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 में बना था भैया, इसको लागू कब किया गया है? तो इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 2011 को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, इथोस से लिया गया है। किससे? इथोस से लिया गया है। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, चरित्र। इसमें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कि किस जो है राष्ट्रीय नेता ने अहिंसा को मूल्य की श्रेणी में रखा है? तो गांधी जी ने। अहिंसा परमो धर्मा इन्हीं का वक्तव्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका है मानवीय मूल्य जो विरासत में मिलते हैं भैया, तो समाज से। इसमें कहोगे आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो गांधी जी ने। इसमें का पहला है विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो 16 जो है सितंबर को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो कहोगे 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? कहोगे 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन पे आपका कि CSR का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट है। वर्षा जल की अम्लता का जो है मापन किसमें किया जाता है? तो भैया वर्षा का जल की जो अम्लता मापते हैं pH मीटर में, ठीक है। और जो बैरोमीटर दिया हुआ है इससे हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब है। और अमीटर जो दिया हुआ है, अमीटर में हम विद्युत धारा की जो प्रवाह है उसको मापते रहे। उसके बाद जो हाइग्रोमीटर दिया हुआ है इसमें हम जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको हम मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कीटनाशक नहीं है। तो देखो कीटनाशक क्या नहीं, तो DDT कीटनाशक है, टुफोडी भी है, गमेक्सिन भी कीटनाशक है, लेकिन यूरिया कीटनाशक नहीं है। बल्कि यूरिया क्या है? उर्वरक है। ये क्या है? ये उर्वरक है। इसमें एक होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो जनसंख्या वृद्धि के दौरान नहीं, वन रोपण के दौरान। बिल्कुल, वनों को लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसमें का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है उर्वरक नहीं है? उर्वरक नहीं है, देखो DAP उर्वरक है, आप लोग यूज भी करते हैं, NPK भी यूज करते हैं, यूरिया भी यूज करते हैं। लेकिन गैमेक्सिन जो है एक प्रकार का कीटनाशक है, ये यूरिया नहीं है। ये क्या है? ये कीटनाशक है। इसलिए इसमें का सी। ये जो क्वेश्चन इसमें है अवध विश्वविद्यालय के जो पेपर मैंने सोल्व करवाए थे उससे करीब करीब जो है 60 से 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं, ठीक है। ये अवध यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, उसी का एप्लीकेटेड कॉलेज है, जो कि पहले साथ में ही परीक्षा कराती थी, लेकिन जो है इसका जो है टाइम टेबल थोड़ा सा अलग रहता है। उससे पहले थोड़े से जो है परीक्षा कराने का प्रयास ये जो है सुल्तानपुर यूनिवर्सिटी जो है करती है। एप्लीकेटेड लेकिन कॉलेज अवध यूनिवर्सिटी का ही है। किसी जो है पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो हमेशा होता है एक दिशा में। इसमें का पहला होगा 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा। इसमें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है कि ओजोन जो है छिद्र बनने का कारण क्या है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं? तो भौतिक जो है सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की शरीर एक जो है उपकरण है भैया, तो स्वयं का है, सेल्फ का है। फिर है किससे जो है हम स्वयं के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं? तो सही समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है इससे हम स्वयं के प्रति जो है कह सकते हैं उत्तरदायी होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जो जरूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार हैं तो उन्हें मैं जो है चाहता हूं तो लगातार चाहूंगा भैया। इसमें का पहला। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कौन सा जो है इसमें का सत्य है? तो यह जो है संस्कृत में लिखा गया है, ये इसमें का सत्य है। इसमें 18 जो है अध्याय है, इसमें
18 अध्याय और 700 श्लोक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, 700 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है कि मानव जो है चेष्टा करता है तो पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाने की, इसमें कहोगे आप कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए, नहीं। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सकारात्मक जो है मूल्य है। तो आत्म जो है सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एक सकारात्मक मूल्य है। क्रोध वगैरह जो है निगेटिव वैल्यू है, ये सब जो है निगेटिव वैल्यू है, इसलिए इसमें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कि मानवीय मूल्य जो है मानवीय मूल्य में शामिल है, तो इसमें प्रेम, अहिंसा, शांति सभी क्या है मानवीय मूल्य है, इसमें का डी। WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का पहला है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ों को जो है गले लगाना ये किस आंदोलन से संबंधित, भैया तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो हुआ था इसको भी समझ लीजिए, उत्तराखंड के जंगलों से संबंधित है। यह आंदोलन हुआ था 1973 को। कब हुआ था, 1973 को हुआ था। इसके जो लीडर है प्रमुख, इसके जो है प्रमुख, इसको जो शुरू किया था, इसके प्रमुख जो कह सकते हो प्रेरता है, वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी है। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन थे, इनको जरूर आपको देख के जाना है। ये अवध विश्वविद्यालय का ही पेपर है, हो सकता है इसमें से काफी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख के जाए। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।